ग्वादर गिरा तो सी पैक गिर जाएगा, और अगर चाबहार गिरा तो इंडियन इकोनॉमी गिर जाएगी। कैसे हैं दोस्तों, आप सबको अपनी नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे चाबहार पोर्ट वर्सेस ग्वादर पोर्ट। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चले चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और चीन के दरमियान सी पैक मंसूबे के सबसे बड़े हिस्से ग्वादर पोर्ट के बारे में। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में वाक़या ये पोर्ट सी पैक यानी पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। चाइना के लिए ग्वादर का मतलब मलाक्का डायलेमिया, जो कि एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट है। यहाँ से चाइना की 80% ऑयल सप्लाई गुजरती है। उसको थोड़ा सा डिपेंडेंसी को कम करना चीन के लिए, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अहम और मुश्किल काम है, क्योंकि चीन जहाँ से अपना सामान लाता है या फिर जहाँ उसके अहम पोर्ट्स हैं शहनाई वगैरह, वहाँ पर उसके इत्तेहादी नहीं बल्कि अमेरिका के इत्तेहादी जापान, साउथ कोरिया, ताइवान वगैरह अड्डे लगाकर बैठे हुए हैं। इसलिए चाइना को ये है कि उसकी ट्रेड किसी भी वक्त ख़तरे में पड़ सकती है। इसलिए उसने अल्टरनेटिव के तौर पर ग्वादर पोर्ट को एक अहम हिस्सा बना लिया है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। ग्वादर पोर्ट के ज़रिए चीन अरेबियन सी तक डायरेक्ट एक्सेस हासिल करता है, जो इनका ट्रेड रूट हज़ारों किलोमीटर कम बना देता है। ग्वादर एक नेशनल आइडेंटिटी भी है पाकिस्तान की। ये एक बहुत एडवांस पोर्ट है जिसे चाइनीज़ कंपनीज में ख़ास तौर पर डेवलप किया है। इस पर कार्गो शिप्स, ऑयल टैंकर्स डॉक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं चाबहार पोर्ट के बारे में। चाबहार पोर्ट आप सब जानते ही होंगे, ईरान का एक हिस्सा है, ईरान का एक पोर्ट है कह ले। उस पर इंडिया काफ़ी इंटरेस्ट शो करता है। इंडिया ने इससे ईरान से लीज भी ली है इस पोर्ट पर, और वो पाकिस्तान को बाईपास करके अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक जाने का ये रास्ता अहम समझता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट का कॉरिडोर का अहम हिस्सा है। ये रास्ता इंडिया को रशिया और यूरोप से भी कनेक्टिविटी फराहम करता है। इंडिया इस पोर्ट को ग्वादर के मुकाबले में एक स्ट्रेटजिक काउंटर वेट के तौर पर इस्तेमाल करता है, जो कि रीजन में चीन की मोनोपोली को थोड़ा सा कम कर सकता है। तो ग्रेट गेम की बात करते हैं कि इस सब में खेल क्या है। देखिए, इस सब में ये खेल है कि ये मसला सिर्फ पोर्ट्स का नहीं है, ये दो बड़े इकोनॉमिक पावर्स का मसला है। चीन तो आपको पता ही है एक सुपर पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर, जिसका एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है दुनिया का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि एक कामयाब प्रोजेक्ट है जिसमें बिलियन ट्रिलियंस की इन्वेस्टमेंट है। दूसरी तरफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट छोटा है लेकिन है स्ट्रेटजिक, है ज़रूरी, क्योंकि अगर वो अपने सामान को पाकिस्तान के थ्रू ले जाना चाहेगा तो पाकिस्तान तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन और दूसरे जानिब चीन का भी इत्तेहादी है, और चीन भी इंडिया का राइवल है इस रीजन में। इसलिए ये ग्लोबल डोमिनेंस को ख़राब करता है ये सब, और चीन भी ये चाहता है कि वो अकेला डोमिनेट करे। इसलिए वो ईरान पर कुछ दबाव डालता है कि वो इंडिया को अपना पोर्ट लीज पर ना दे, लेकिन कुछ अपना हाथ पीछे भी रखता है, क्योंकि ईरान पर इतना प्रेशर उनकी अवाम बर्दाश्त नहीं करना चाहती और वो आज़ादी के लिए सड़कों पर आ जाते हैं। इसलिए तो अब यूएस सैंक्शंस जो कि ईरान पर हैं, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं, आप जानते ही होंगे ईरान पर। इसलिए इंडिया के लिए चैलेंजिंग हो चुका है कि ईरान के पोर्ट को ऑपरेट कर सके। तो बात करते हैं ईरान और पाकिस्तान पर इसका क्या इम्पैक्ट है। हमने बात की क्रिकेट गेम की, इंडिया और चाइना की, कि उनको क्या फ़ायदा है, वो बाहर से आते हैं, लेकिन हम होस्टिंग कंट्री की बात करेंगे। अब ईरान पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है। देखिए, ईरान को ये फ़ायदा होगा कि वो सैंक्शन से घिरा हुआ है, उसमें भी थोड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी उसके मुल्क में भी, और थोड़े से उसका पोर्ट बहाल होंगे, उसको भी वहाँ से सामान पहुँचाने या लाने में आसानी होगी, उसके लिए भी काफ़ी काम आसान हो जाएगा। और पाकिस्तान तो आप जानते ही हैं चीन का सबसे बड़ा इत्तेहादी के तौर पर सामने आता है, तो पाकिस्तान के लिए भी ये एक बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि पाकिस्तान में भी इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी बेहतर हुआ है, इसलिए ये पाकिस्तान के लिए भी एक खुशाइन बात ही है। तो अगर हम इस सब का कंक्लूजन निकालें
کہ کیا بات ہے ان دونوں میں جو ان دونوں کو اہم بناتی ہے۔ ہم نے یہ بات کی کہ گوادر اور چابہار کیوں اہم ہیں، لیکن ایک سوال آپ کے ذہن میں ہوگا ان دونوں میں سے زیادہ اہم کون سا ہے؟ اگر ہم فیکچولی بات کریں تو زیادہ امپورٹنٹ گوادر پورٹ ہے، کیونکہ چین ایک بڑی سپر پاور ہے، جبکہ چابہار انڈیا کی مارکیٹ کو ایکسیس تو دیتا ہے، لیکن انڈیا کی مارکیٹ چین کا اتنی بڑی مارکیٹ نہیں ہے۔ چین سپر پاور کنٹری ہے، اور سپر پاور بڑی کنٹری بڑی اکانومی کا نام ہوتا ہے۔ اس لیے 21ویں صدی کی جیو پولیٹکس کا فیصلہ گوادر پورٹ کے ہاتھ میں چابہار پورٹ سے زیادہ ہے۔ چابہار پورٹ بھی ایک بہت اچھا پورٹ اور بہت ایڈوانس پورٹ ہے، لیکن چین ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں لازمی کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور نیکسٹ ویڈیوز کو بھی ضرور چیک آؤٹ کریں، یہ اسکرین پر شو ہو رہی ہوں گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔